नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इतने काम की टिप्स बताऊंगी जिसको करने से आपको नेम, फेम, पैसा, मान सम्मान, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और उसमें बहुत सारा खर्चा भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं और आप वो जानते भी हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो मित्रों, आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे 5 टिप्स बताऊंगी जिनको आपने कर लिया तो आपके घर में हमेशा धन, मान सम्मान, पारिवारिक सुख, हर चीज़, तरक्की, सब चीज़ें आपके घर में रहेंगी। ऐसी 5 चीज़ें क्या हैं? यदि आपने वास्तु के अनुसार सारी डायरेक्शंस को अच्छे से एक्टिवेट कर लिया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगी 5 उपाय जो आप करेंगे तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय, आपने अपने घर के अंदर वाटर एक्वेरियम रखना है। वाटर एक्वेरियम यानी कि बहता हुआ पानी। मित्रों, बहता हुआ पानी वैसे तो शुभ नहीं माना जाता। घर में कहीं पे भी यदि पानी बह रहा है, बाथरूम में, किचन में, कहीं पे भी पानी वेस्ट हो रहा है तो उससे हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ध्यान आपको रखना है कि आपके किचन या बाथरूम में कहीं पे भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए कि पानी लगातार बहे जा रहा है। यदि पानी लगातार बहे जा रहा है तो इसका मतलब आपको पैसे का नुकसान है। पर यदि वाटर का रोटेशन होता है, यानी कि आप वाटर फाउंटेन लगाते हैं, फिश एक्वेरियम लगाते हैं जहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, वाटर आ रहा है और जा रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पर आपको पैसे की इनकम होती है। यानी कि आप यदि जॉब में हैं तो जॉब में आपको तरक्की मिलेगी, फाइनेंशियल यानी कि आपकी सैलरी अच्छे से बढ़ेगी। यदि आप किसी व्यापार में हैं तो आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि आपने वाटर फाउंटेन, वाटर विथ फिश एक्वेरियम या बहते हुए फाउंटेन का आपने कोई एक पॉट रख दिया या आपने पिक्चर भी लगाई है जिसमें पानी का रोटेशन हो रहा है तो आपके घर में धन की आय बढ़ जाएगी। आप दूसरा, यहाँ पर मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, बैम्बू ट्री भी रख सकते हैं। पर ये आप रखेंगे कहाँ? ये आपने रखना है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन हैं जहाँ पर आपने वाटर एक्वेरियम रखना है। मनी प्लांट रख सकते हैं, आप बैम्बू ट्री रख सकते हैं। पर मनी प्लांट हर इंसान अपने घर में रखता है। 99% लोगों के घर में मनी प्लांट लगा होता है। पर आप एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी कर देते हैं, मनी प्लांट कभी भी नीचे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत घरों में देखा है कि मनी प्लांट लगाते हैं और उसके बाद वो मनी प्लांट ऐसे गिरे जाता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से फैलता चला जाता है, बाद में उसको उठाते हैं। नहीं, मनी प्लांट जब आप लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको ग्रोथ चाहिए। यदि आप ग्रोथ के लिए मनी प्लांट लगा रहे हैं तो आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि मनी प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। मनी प्लांट लगाने के बाद उसको इस तरीके से बांधिए कि जब वो बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाए। यदि वो ऊपर की तरफ जाएगा तभी आपके घर में धन की इनकम होगी, आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। यदि नीचे की साइड जाएगा तो आप जिस लेवल पे उससे भी नीचे आपकी ग्रोथ चली जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि मनी प्लांट लगाएं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। बैम्बू ट्री भी आप लगा सकते हैं। बैम्बू ट्री तो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। इंडोर प्लांट आप वो लगाएं जो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, आपको बैम्बू ट्री आप साउथ और साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट में बैम्बू ट्री लगाते हैं तो यहाँ से भी आपको ग्रोथ मिलेगी। पर यह सिर्फ बैम्बू ट्री के लिए है कि बैम्बू ट्री ही साउथ और साउथ ईस्ट में लगता है। दूसरा, आपको भगवान धन्वंतरी इनकी फ़ोटो लगानी है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान निकले थे और उनके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत का कलश यानी कि यदि आप अपने घर के अंदर भगवान धन्वंतरी की हाथ में कलश लिए फ़ोटो लगाते हैं, ये आपको नेट पे बहुत आराम से मिल जाएगी। आपको इनकी फ़ोटो भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लगानी है। तो आप खुद देखिएगा कि थोड़े टाइम बाद आपके घर में जो ग्रोथ और मान सम्मान है वो बहुत बढ़ जाएगा।
अब आपको जब भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो आप नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में लगाएंगे तो इनके पास में एक तांबे के लोटे में जल भरकर ज़रूर रखिएगा और उस कलश में से दिन में 2 या 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि जल कभी भी स्टोर करके इन डायरेक्शंस में नहीं रखना चाहिए, वहाँ ग्रोथ होनी चाहिए। आपने जल लिया, फिर उसको भर दिया, फिर जल पिया, फिर उसको भर दिया, तो आप यदि इस तरीके से करेंगे तो आप खुद ही देखिएगा कि आपके घर में मान सम्मान और ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ग्रोथ पूरे परिवार की बढ़ती है। जो व्यापार कर रहा है या जॉब कर रहा है उसको जॉब और व्यापार में तरक्की मिलेगी, पढ़ने वाले बच्चों को स्टडीज़ में तरक्की मिलेगी। यदि आपके घर में कोई वैवाहिक कपल रहता है तो उनको पारिवारिक सुख मिलेगा, यानी कि पूरा परिवार में जो व्यक्ति जिस स्टेज पर है उसको उस चीज़ पे ग्रोथ मिलेगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक रेड कलर की फ़ोटो, पेंटिंग, कुछ भी लेना है, रेड कलर का क्रिस्टल हो, कोई पेंटिंग हो, इसको आपने अपने घर के साउथ में लगाना है। आपकी घर की जो साउथ डायरेक्शन है, आप मोबाइल में कंपास खोलिए, कंपास से चेक करिए कि आपके घर का साउथ कौन सा है। आपको साउथ में रेड कलर की कोई भी पेंटिंग लगानी है। रेड कलर की पेंटिंग लगाने से आपका साउथ एक्टिवेट हो जाएगा, और साउथ एक्टिवेट हो गया तो आपको नेम फेम और ग्रोथ मिलेगी। आप जिस भी पोजीशन पे हैं आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आपका यदि व्यापार है तो व्यापार में आपकी तरक्की मिलेगी, आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी। जो बच्चे कॉलेज में हैं या अपना कोई मेन उनका ईयर है जहां उन्होंने डिसाइड करना है कि हमें कौन सी लाइन लेनी चाहिए, तो उसमें उनको बहुत आसानी मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में बहुत तरक्की मिलेगी। जो वो पढ़ रहे हैं वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आपने साउथ में यही चीज़ रखनी है, पर वो रेड कलर की होनी चाहिए। कोई आप रेड कलर का अच्छा सा परफ्यूम भी यहाँ पर रख सकते हैं। आप डेली साउथ में कोई अच्छा सा परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, जैसे उसकी खुशबू फैलेगी ऐसे ही आपका नेम फेम और मान सम्मान फैलेगा। इसको आपने साउथ में रखना है। अब आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है वो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको वेस्ट डायरेक्शन, जो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर मेटल की घड़ी लगानी है। मेटल की घड़ी ज़रूर लगानी है। घड़ी आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हैं, हर घर में घड़ी भी ज़रूर होती है, पर घड़ी यदि आप ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी, तभी तो आपके पास सेविंग्स रहेंगी। तो इसीलिए आपको वेस्ट डायरेक्शन में मेटल की घड़ी ज़रूर लगानी चाहिए। घड़ी गोल्डन या सिल्वर किसी भी कलर की हो या दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में हो। जब आप मेटल की घड़ी वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये कि आपकी इनकम बढ़ेगी। अब जो मैंने आपको सारे टिप्स बताए हैं, आप ये सारे काम करेंगे तो आपका नाम बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। जिस भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में आपको तरक्की मिलेगी तो धन की इनकम होगी, धन की इनकम अच्छे से होगी तो आपकी सेविंग्स होगी, और साथ में पारिवारिक सुख, परिवार में सुख संपत्ति रहेगी। आप एक सुख संपत्ति संपन्न परिवार रहेंगे। आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि आपने ये सारे टिप्स कर लिए तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में हर तरीके का सुख होगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो करके देखिए। बस जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास चाहिए, और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान पौने का रखना है कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं, आपने सपोज़ मनी प्लांट रखा या बैम्बू ट्री रखा या वाटर फाउंटेन रखा, घड़ी रखी, उस समय आपको पौने का ध्यान रखना है कि वो समय पौना नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पिछले सभी वीडियोस में बताया है, पौने का मतलब होता है जैसे 1:40, 1:45, 1:50, कोई भी समय पूरा होने में 25 से 20 मिनट का जो समय होता है ये पौने का समय होता है। तो जब आपका वो समय पूरा हो जाए, सपोज़ आपको ध्यान आया कि मुझे तो मनी प्लांट रखना है, पर उस समय 3:45 बज रहे हैं, नहीं, आप 4 बजने का इंतज़ार करिए, 4:01 पे रखिए। यदि आपको घड़ी लगानी है, उस समय सपोज़ हो रहा है 12 बजने में 5 मिनट, तो नहीं, आप 12 बजने दीजिए, 12:01 पे लगाइए, क्योंकि ये तरक्की वाला समय, बढ़ता हुआ समय। तो पौने का आप ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अच्छे कार्य के लिए कोई काम कर रहे हैं
और वह पौने का समय है तो वो काम में आपके बाधा आ जाएगी, काम पूर्ण नहीं होगा। और जो भी आप उपाय कर रहे हैं, यदि आप वो वास्तु के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने वाटर फाउंटेन रखा, आप धन के लिए रख रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को एक इंडिकेशन ज़रूर देना चाहिए कि जब आप वाटर फाउंटेन रख रहे हैं उस समय आप मन में बोलिए, आप कुबेर देव को याद करिए, भगवान धन्वंतरी को याद करिए, माता लक्ष्मी को याद करिए और याद करके मन में बोलिए कि आप हमारे घर में वास करिए। जैसे ये पानी का फ्लो चल रहा है, रोटेशन चल रही है, उसी तरीके से मेरे घर में भी धन का रोटेशन हमेशा बना रहे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहे। जब आप भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो लगा रहे हैं तो उस समय उनसे प्रे करिए कि हे भगवान धन्वंतरी, जिस तरीके से आप समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेके निकले हैं, उसी तरीके से मेरे घर में भी हमेशा अमृत की वर्षा होती रहे। जब आप साउथ में रेड कलर का कोई स्टैचू, कोई पेंटिंग या कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो उस समय मन में प्रे करिए कि मुझे हमेशा बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, मेरे परिवार में हमेशा सुख संपत्ति रहे। जब आप इसमें घड़ी लगा रहे हैं तो मेरे घर में हमेशा संचित धन रहे, पैसा जुड़ा रहे, तो पैसे की तरक्की हो और मेरा परिवार एक सुख संपन्न परिवार रहे। इस तरीके से आप इंडिकेशन देके जब उस कार्य को करेंगे, क्योंकि ये सब एक एनर्जी पे बेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। जब उस एनर्जी को आप बताएंगे कि उन्होंने क्या काम करना है, तभी वो एनर्जी काम करती है। तो मित्रों, यह जानकारी थी कि आप अपने घर को किस तरीके से सुखी और संपन्न बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपके ज़रिए और लोगों की भी परेशानी दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशज बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।